आपने तो आचार संहिता का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि आखिर आचार संहिता क्या होता है। इसके अलावा आचार संहिता को कब लागू किया जाता है, किसके द्वारा लागू किया जाता है और आचार संहिता कब तक लागू रहता है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद हमें कौन कौन से नियम को फॉलो करना पड़ता है, तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आचार संहिता क्या होता है। तो आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किए गए कुछ नियम होते हैं जो तब लागू किया जाता है जब भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि इस दिन से इलेक्शन चालू होगा। मान लीजिए कि घोषणा कर दी जाती है कि 2 जून से इलेक्शन चालू होगा, तब से ही आचार संहिता को भी लागू कर दिया जाता है। और आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों, सरकार और जनता को इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो कौन कौन से नियम है, तो ये भी मैं बतलाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आचार संहिता लागू होने के बाद हमें कौन कौन से नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला नियम है कि हम किसी भी धर्म, क्षेत्र या फिर जाति के नाम पर प्रसार नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम नहीं कह सकते हैं कि आप इस जाति का है, इस धर्म के नाम पर हमें वोट दीजिएगा, उनको वोट मत दीजिएगा, तो ये यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा नंबर में आप सार्वजनिक खजाने का इस्तेमाल, यानी कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल आप अपने पार्टी के फायदे के लिए नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर में आता है कि आप किसी भी सरकारी वाहन या फिर सरकारी विमान या फिर कोई भी सरकारी बंगला या फिर सरकारी कोई भी स्थान हो, उसका प्रयोग आप अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पार्टी सरकारी विमान या फिर सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी स्थान का उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता है। चौथा नंबर में आता है कि कोई भी पार्टी जनता को लोभ नहीं दे सकता है। यानी कि लोभ में यह नहीं कह सकता कि आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपको ये करके दूंगा या फिर आपको मैं पैसे दूंगा। किसी भी प्रकार का लोभ नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी सरकारी घोषणा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यहाँ पर शिलान्यास भी नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकता कि आप मुझे वोट दीजिएगा तो मैं आपको यहाँ पर 1000 रुपया दूंगा या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार का फायदा दूंगा। तो यहाँ पर लोगों को नहीं कहा जा सकता कि आप मुझे वोट दीजिएगा, मैं आपको यह फायदा दूंगा। इसके अलावा शिलान्यास की बात की तो शिलान्यास में यानी कि रोड बनने के बाद या फिर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है तो देख सकते हैं कि वहाँ पर काला कलर का बोर्ड बनाया जाता है और उसमें नाम लिखा जाता है। तो वहाँ पर उस तरीके से भी यहाँ पर नाम नहीं लिखा जा सकता है और यहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण होने के बाद वहां पर कोई भी पार्टी अपना यहां पर प्रचार भी नहीं कर सकता है। तो यहां पर यह होता है शिलान्यास का मतलब। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे और भी नियम होते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार में भी यहां पर काफी ज्यादा यहां पर रूल नियम भी बनाए गए हैं। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 25 जुलाई को वोट है और यह वोट की स्टार्टिंग का टाइम यहाँ पर है 8 बजे सुबह से लेकर यहाँ पर 5 बजे शाम तक। तो आप 23 तारीख के 5 बजे शाम तक ही अपना जो प्रचार प्रसार है कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर जनसभाएं बैठा सकते हैं। लेकिन जैसा ही वहाँ पर 23 तारीख को 5 बजे के बाद वहाँ पर कुछ भी आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अगर करते हुए पाए जाते हैं तो आप अपराधी हो सकते हैं और आप यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन कर सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वोट जिस दिन रहता है उसके एक दिन पहले आप किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मतदाता केंद्र होता है उसमें तो आप भूल कर भी प्रचार प्रसार मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पर करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट जेल में भी भेज दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों में भी नियम बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहकर काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आपका ट्रांसफर आचार संहिता लागू होने के बाद नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं तो आपको मुंबई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, आपको दिल्ली में ही काम करना होगा। तो आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए अगर ट्रांसफर कर भी दिया जाता है तो चुनाव आयोग से पहले परमिशन लेना पड़ता है, तब जाकर उस अधिकारी का यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इन नियमों को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों को चलना पड़ता है, उम्मीदवारों को चलना पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों को चलना पड़ता है, ताकि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। अगर कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे हो सकता है कि निष्कासित कर दिया जाए और उन्हें जुर्माना के साथ साथ जेल भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करना यहाँ पर गैरकानूनी कहा जा सकता है।
आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि आचार संहिता के दौरान पुलिस को बढ़ा दिया जाता है ताकि यहाँ पर चेक इन अच्छे तरीके से हो सके। गाड़ियों की चेकिंग की जाती है कि वहाँ पर पैसे तो नहीं ले जाया जा रहा है और पैसे को बांटने के लिए नहीं ले जाया जा रहा है। ये सब यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर धांधली ना हो, किसी प्रकार का यहाँ पर वोट में गड़बड़ ना हो। तो ये सभी नियमों का यहाँ पर पालन करना पड़ता है। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं कि यहाँ पर आचार संहिता कब तक लागू होता है। तो यह तब तक लागू होता है जब तक कि रिजल्ट का यहाँ पर परिणाम घोषित नहीं किया जाता है, यानी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती है, वोट की गिनती नहीं होती है और मालूम नहीं चल जाता है कि कौन सी पार्टी की जीत हुई, तब तक यहाँ पर आचार संहिता लागू रहता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।